हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का अग्रज मैथ क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे मैंने पिछले पार्ट में कहा था कि सिर्फ मैं 2 वीडियो लाऊंगा। सिर्फ 2 वीडियो में मैं ट्रेन का चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। कोई ज्यादा बड़ा ये चैप्टर है ही नहीं। लोग मुझे नहीं पता कैसे कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। मैंने पिछले पार्ट में आधे से ज्यादा क्वेश्चन करा चुका हूँ और अभी इस पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन जरूर लगाने। किस बुक से लगाने, किस बुक से लगाने मैं बता दूं। अगर आप एफसीआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट बुक है एसडी यादव। उसे इससे क्वेश्चन लगाओ किसी भी चैप्टर के, और उसके बाद तुम्हें कोई बुक और प्रीफर करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर आप एसएससी की तरफ चलते हैं, बैंकिंग की तरफ चलते हैं, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एसडी यादव ही पढ़नी है। रीजन है क्योंकि बेसिक है इसमें, मतलब बेसिक है, क्वेश्चन अच्छे हैं लेकिन सीरीज में है। आप आर.एस. अग्रवाल किरण में देखोगे, सीरीज में नहीं है क्वेश्चन, तो प्रॉब्लम होती है सोल्व करने में। तो करना क्या है, सबसे पहले एसडी यादव करना ही करना है, क्योंकि उसमें एक बुक से काम नहीं चलना एसएससी की तरफ। उसमें क्या करना है आपको, ये तो पढ़ने पड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ। मैंने हर क्वेश्चन आप देखना, एसडी यादव या किरण से बाहर नहीं है और ना प्रीवियस पेपर से बाहर है, सब मैंने उन्हीं में से उठाकर क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, तो उसी में से आपको क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, बस और तो कुछ नहीं है। अब आप चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस पार्ट को एंड करते हैं। ठीक है, अब देखो आज के जो क्वेश्चन है किस टाइप के हैं। जब वो दोनों को पार कर देगा, शॉर्ट ट्रिक मेथड देखा कैसे होगा। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में, जबकि 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। देखो, ना तो इसमें ट्रेन की लंबाई दी, ना ट्रेन की चाल दी, बस समय दिया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी, ना ट्रेन। तो ऐसे में क्वेश्चन पूछता है, जनरली पूछा जाता है ट्रेन की लंबाई। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद देख सकते हो कितने एग्जाम में कितनी बार आया। तो करना कैसे होता है इस तरह के सवालों को, बहुत बार आए हुए हैं इनके, तो आप बल्कि आंसर भी रख लो। 2-3 तरह के सवाल हैं, यही आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, कई बार ट्रेन की लंबाई पूछेगा, कई बार चाल पूछ लेगा। तो करना कैसे है, देखो भाई, कुछ नहीं करना। मैंने कहा था सारी लंबाई ऊपर, रामबाण याद है ना, रामबाण था हमारा, मैं याद दिला दूं, रामबाण था कि सारी लंबाई ऊपर बटे सारा समय नीचे। जनरली हम ऐसा रखते थे। ठीक है, गुना में 18/5 बराबर 4 आती थी, और किलोमीटर प्रति घंटा में आती थी। ये सब मीटर और सेकंड में होते थे। ठीक है, तो इसी तरह से करना है बस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, लंबाई दी है और समय दिया है, हालांकि डिफरेंट टाइप का है, लेकिन हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, मिटा दूं मैं से, रामबाण याद तो हो गई आप लोगों के। देखो भाई, करना क्या होता है, लंबाई क्या है, 264 मीटर, बेशक प्लेटफॉर्म की हो, बेशक प्लेटफॉर्म की हो, लंबाई ऊपर। इस तरह क्वेश्चन का टाइप ध्यान कर लेना, वो प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार कर रही है। डिवाइड में क्या करता है, हम दोनों का डिफरेंस रखते हैं टाइम का। भाई समय तो नीचे रखना होता है सेकंड में, तो दोनों टाइम का डिफरेंस रखना है 20 - 8। ठीक है, अगर आप ऐसा कर देंगे ना, तो ये जितना भी आएगा ये ट्रेन की चाल आ जाएगी। अगर चाल पूछे तो क्या है, बस यही। अगर लंबाई पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, छोटे वाला जो टाइम है ना, जो व्यक्ति को पार करने में लगा समय है, या पेड़ को या पोल को पार करने में लगा समय है, उससे मल्टीप्लाई कर दो बस, और जो भी आएगा तुम्हारा क्या आएगा, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो 20 - 8 कितने होते हैं, 12। लिख दूं मैं यहाँ पे 12। ठीक है, तो मैं डिवाइड करता हूं, तो ये आएगा 12 दूनी 24, 2 बचे और 12 दूनी 24। ठीक है, तो 22 गुना 8, 22 गुना 8 कितना है, 2 8 16 और 2 8 16, 176। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 176 मीटर आंसर। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ, ये जो आता है ना, ये डिफरेंस लेने के बाद ये आती है चाल, और लंबाई आती है पूरी, 8 से गुना कर देने के बाद। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये चाल हो गई, ये लंबाई हो गई। याद रखना, एक गलती मत कर देना, कभी भी बड़े वाले टाइम से मल्टीप्लाई मत कर देना। रीजन क्या है, ये टाइम है 8 सेकंड व्यक्ति को पार करने में, तो ये सीधी ट्रेन की लंबाई के बराबर देगा। ठीक है, लेकिन जब आप 20 सेकंड लेते हैं ना, तो 20 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना, तो इसका मतलब जो लंबाई आएगी वो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई आ जाएगी, प्लस होकर। तो उसमें अगर आप उससे गुणा करते हैं, फिर आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई घटानी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इसी तरह से है सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं ज्यादा चेंज नहीं कर रहा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन है कि ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है, अब की बार प्लेटफॉर्म कितना लंबा है,
50 मीटर लंबा। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, लैंग्वेज थोड़ी अलग है, लैंग्वेज बोल देता हूँ। एक ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में व प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल बतानी है, ठीक है, इस बार चाल बतानी है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर रही है, 10 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 14 सेकंड में, ठीक है, क्लियर है बात। तो आपको बतानी है इसकी चाल भी और लंबाई भी, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी बताता हूँ किस में आया हुआ है, आरआरबी गुवाहाटी में आया हुआ है, आरआरबी गुवाहाटी में आया हुआ क्वेश्चन है, यह है 2014 में। तो देखो इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बैंक पीओ में आया हुआ है, बैंक पीओ में 2017 में आया है और 2011 में आया हुआ है। और ये भी आप मिटा देना, ये इसके नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एग्जाम में और भी आया हुआ है, ठीक है। अब जो करना कैसे है, सेम वही मेथड, क्या कि देखो भाई, लंबाई ऊपर कितना लंबा है प्लेटफॉर्म, 50 मीटर लंबा, क्लियर है। उसके बाद नीचे क्या लिखना है, डिफरेंस टाइम का 14 सेकंड माइनस 10 सेकंड, ठीक है, गुना में, सॉरी हमसे पूछिए चाल, तो चाल है तुम्हारी ये, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी चाल आ जाएगी 50 बटे 10, 14 में 4 गए 4, यानी आ जाएगा 25 बटे 2, या फिर सीधा 12.5 मीटर पर सेकंड, क्या आ गया आपकी चाल आंसर। जनरली चाल कम पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन जो पूछेगा वो लंबाई हमेशा पूछता है। तो लंबाई क्या होगी, मैंने फिर बताया था, छोटे वाले टाइम से मल्टीप्लाई कर देनी है, क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा ये 50 बटे 4 गुना 10, ठीक है। तो 50 धाम 500 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीधा देख लो भाई, 2 पंजे 10 और 25 दूनी 50, ठीक है। तो कितना आ गया, 25 पंजे 125, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई, 125 मीटर। कुछ नहीं करना, सीधा लंबाई ऊपर लिखो और समय का डिफरेंस लिख के गुना कर दो छोटे वाले समय से, ठीक है। तो ट्रेन की तुरंत तुम्हें लंबाई मिल जाएगी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन देखना कैसा होगा, वो होगा जिनमें 2 स्टेशनों के बीच की दूरी दी रहती है और एक ट्रेन उधर से चलती है, एक ट्रेन उधर से चलती है, ठीक है। तो उसका भी आप मेथड देखना कितना सोफिस्टिकेटेड होगा। उसके बाद ये पार्ट जब हम एंड कर देंगे तब देखना आपको ट्रेन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा, सारे सवाल कवर हो जाएंगे, नोट करो। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, उस सीरियल नंबर मेरे चेंज करना याद नहीं रहा थोड़ा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे तो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। कहता है कि ए व बी के बीच की दूरी, 2 पॉइंट है, ए व बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, वाओ काफी दूर है, ठीक है। एक ट्रेन से एक ट्रेन ए से, यानी ए पॉइंट से, एक ट्रेन ए पॉइंट से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 8 बजे निकलती है, ठीक है। फिर कहता है दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकलती है, दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा से 9 बजे जाती है, ठीक है। तो पूछा है कि वे किस टाइम मिलेंगे। अब देख रहे हैं कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है,
तो वे किस समय मिलेंगी। कहने का मतलब क्या है भाई, दो स्टेशन थे, एक ट्रेन एक तरफ से निकली 8 बजे, दूसरी 9 बजे उधर से निकली, तो बीच रास्ते में वे किस टाइम पर आपस में मिलेंगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और बस मैं ये ऐसे बता रहा हूँ, आप नोट कर ले चाहो तो। यूपी पुलिस में 2018 में, 16 में, 15 में आया, एनटीपीसी में भी आया 2017 में, एनटीपीसी में 2017 में आया, 2015 में आया, और एसबीआई में भी 2015 में आया। देखो एक साथ कितने कितने एग्जाम में आया हुआ, और यूपी पुलिस में भी 3 बार आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन तो बहुत बार लगते हैं, आपने देखा भी होगा, कोई भी बुक आप उठाकर देख लो, आपको पता भी होगा अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। अब देखो सिंपल से इन क्वेश्चनों को करने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। देखो भाई, ए और बी दो स्टेशन थे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है कितनी, 300 किलोमीटर। क्लियर है। अब उन्होंने कहा है एक ट्रेन ए से बी की ओर इधर से चली ऐसे 60 किलोमीटर की स्पीड से 8 बजे। ठीक है, ये 8 बजे निकली है। ठीक है, कितने की स्पीड है, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है वो हर एक घंटे में 60 किलोमीटर चली जाती है। अब दूसरी ट्रेन 9 बजे निकली है इधर से 75 किलोमीटर की स्पीड से। भाई 9 बजे निकली है, तब तक ए कहां तक पहुंच चुकी होगी, ए से जो ट्रेन निकली है 60 किलोमीटर चल चुकी होगी या नहीं, क्योंकि स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यानी एक घंटे में कितना जाएगी, 60 किलोमीटर। 8 से 9 बजे तक, 9 बजे तक, जब 9 बजे तक वो यहाँ पहुंच गई, हमने मान लिया, तो कितना चल चुकी है, 60 किलोमीटर। तो अब डिस्टेंस कितनी बची बीच की, अब डिस्टेंस बची है बीच की 300 में 60 घटा दो, 300 में 60 घटाएंगे तो बीच की डिस्टेंस बचेगी, वो कितनी बचेगी, 240। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या है कि 240 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, और टाइम हो चुका है 9। ठीक है, 240 किलोमीटर की डिस्टेंस है, एक की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्लियर है। तो रामबाण आपको याद है किस समय मिलने का, रामबाण याद है ना, कि सारी लंबाई ऊपर सारा समय नीचे, तो वही काम करना है। अब देखो स्पीड, सॉरी दूरी कितनी आ गई तुम्हारी, 240 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड कितनी है, एक की है 60 किलोमीटर प्लस 75 किलोमीटर। अब जोड़ा क्यों, आपको याद होगा, आपको याद होगा कि मैंने बताया था जब अपोजिट एक दूसरे की, ये इधर जा रही है वो इधर आ रही है, जब विपरीत दिशा में चलती है तो स्पीड जुड़ जाती है। ठीक है, और जब विपरीत दिशा में समान दिशा में चलती है तो क्या होता है, स्पीड घट जाती है। ठीक है, तो दोनों जोड़ देंगे, जो भी आएगा उतने घंटे लगेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 240 डिवाइड बाई 60 और 75 कितने होते हैं, 135, सॉरी कितना होता है, 613, 135 होते हैं। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ गई, 135 किलोमीटर। ठीक है, अब इस डिस्टेंस कितनी बची है, 240। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सही है, 300 किलोमीटर, 270 आना चाहिए था। क्वेश्चन क्या है, ओ सॉरी, ये 330 किलोमीटर कर लेना था। कितना है, 330 किलोमीटर, ये है 330 किलोमीटर। ठीक है, तो 330 किलोमीटर में से जब 60 जाएंगे तो ये बचेगा 270। ठीक है, यहाँ पे 270 है। ठीक है, तो 135 दूनी कितने होते हैं, 270, तो इसका मतलब 2 बरके में कट जाएगा, यानी 2 घंटे। इसका मतलब क्या है, यहाँ से अभी 9 बज चुके हैं, 9 बजने के बाद जब वो मिलेंगे 2 घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, 9 तो ही बज चुके हैं, अब जब वो मिलेंगे 2 घंटे बाद मिलेंगे। इसका मतलब 9 में 2 और जोड़ो, कितने हो जाएंगे, 9 और 2 11 बजे। इसका मतलब वो किस टाइम मिलेंगे, यार एक दो में 11 बजे वो मिलेंगे। आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने में समझना है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सोल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है समझने में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, एक बार नोट कर लो, इसी के बाद इसी के तरह से एक क्वेश्चन और कराता हूँ, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। अब देखिए क्वेश्चन है, आप तब तक लिख लीजिए, मैं बोलता जा रहा हूं आपको कि एक ट्रेन, 2 ट्रेन है दिल्ली से मेरठ की ओर, 2 ट्रेन दिल्ली से मेरठ की ओर 6 बजे व क्रमशः 6:30 बजे। ठीक है,
6 और 6:30 बजे दिल्ली से मेरठ के लिए रवाना होती है। ठीक है, दोनों दिल्ली से चल रही है मेरठ की ओर। ठीक है, दो ट्रेनें दिल्ली से मेरठ की ओर 6 बजे व 6:30 बजे जाती हैं। ठीक है, 6 बजे व 6:30 बजे जाती हैं। यदि उनकी स्पीड यानी कि चाल क्रमशः यदि उनकी चाल क्रमशः 60 यही है 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर हो। ये 60 और 75 तो बहुत बढ़ाता है क्या, और एक 45 वाला बहुत बढ़ाता है। 60 किलोमीटर पर आवर व 75 किलोमीटर पर आवर हो तो वे दिल्ली से कितनी दूर मिलेंगी, समय भी निकालना पड़ेगा और कितनी दूर मिलेंगी। ठीक है, वे दिल्ली से कितनी दूर मिलेंगी, दिल्ली से कितनी दूर मिलेंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आज का। अब करना कैसे, देखो भाई सेम भाई क्वेश्चन क्या रहा है, दिल्ली से मेरठ की ओर 6 बजे और 6:30 बजे निकलती है। ठीक है, डिस्टेंस दी है, बीच की डिस्टेंस दी होगी जरूर, नहीं दी डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं दी, डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं दी। ठीक है, अब देखो ये है तुम्हारा दिल्ली, ठीक है, ये है तुम्हारा मेरठ, डिस्टेंस कितनी है हमें नहीं पता। ठीक है, अब देखो भाई एक ट्रेन चली ए से 60 किलोमीटर की, सॉरी 6 बजे, ये भाई 6 बजे चली। ठीक है, और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली, यानी 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, तो दूसरी ट्रेन चली 6:30 बजे, 6:30, जब दूसरी ट्रेन 6:30 बजे चली, वो बाद की बात है, लेकिन 6:30 बजे तक पहली ट्रेन कहां तक पहुंच चुकी होगी, 6:30 बजे तक सपोज करो यहाँ तक पहुंच चुकी है। ठीक है, यहाँ बच चुके हैं तुम्हारे 6:30 पहली ट्रेन में। तो एक बात बताओ कितना टाइम लग गया, आधा घंटा। जब 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है तो आधा घंटे में कितना किलोमीटर चली गई होगी पहली ट्रेन, पहली ट्रेन यहाँ फर्स्ट ले तो हम कितनी चल चुकी होगी, 30 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 30 किलोमीटर वो चल चुकी है। क्लियर है बात, अच्छा, यानी अब टाइम कितना हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं। ठीक है, यानी अब 6:30 बजे, ठीक 6:30 बजे की अगर बात करें तो दूसरी ट्रेन, ये दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही है और पहली ट्रेन ऐसे जा रही है, और डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। ठीक है, और इनकी स्पीड कितनी है, पहले की है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन फिर वही, दूरी ऊपर लिखेंगे, सारी लंबाई सारी दूरी 30 किलोमीटर है बीच की डिस्टेंस। अब चाल कितनी है, समान दिशा में है, इस बार चाल दोनों की समान दिशा में है, इसकी भी इधर है उसकी भी, तो घटेगा, मैंने बताया था। तो 75 - 60, ठीक है, कितना आएगा 75 - 60 15 आएगा, डायरेक्ट लिख दो, कितना आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे कितने घंटे बाद मिलेंगे, 15 दूनी 30, इसका मतलब ठीक 2 घंटे बाद वो मिलेंगी। इतना तो क्लियर है, 2 घंटे बाद मिलेंगे। अगर वो पूछता कितने घंटे बाद मिलेंगी तो 2 घंटे बाद, अगर वो पूछता किस टाइम मिलेंगी तो 6:30 बज चुके हैं, 6:30 तो बज चुके हैं, और 2 घंटे और ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 8:30 बजे। ठीक है, क्लियर। उसने पूछा दिल्ली से कितनी दूर मिलेंगी, एक बार बताओ, 30 किलोमीटर तो पहले ही कवर हो चुका है। ठीक है, यानी जाहिर सी बात है इससे तो आगे मिलेंगी। अब 30 किलोमीटर के बाद जब उन्होंने चलना शुरू किया दोनों ने साथ, तो क्या हुआ, भी 2 घंटे बाद मिली। अब किसी भी ट्रेन से उठाओ, किसी भी ट्रेन से 2 घंटे की डिस्टेंस निकालो। देखो सपोज करो मैं उठाता हूँ पहली ट्रेन से, पहली ट्रेन यहाँ पर है, 2 घंटे में कितना चली जाएगी, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में जाएगी 60 दूनी 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर यहाँ पे है सपोज करो, 120 किलोमीटर तो ये, और 30 किलोमीटर पहले दूर आ चुके हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल 150 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर दूर मिलेंगे। क्लियर हो गया सवाल। आप कहेंगे भाई मैं तो दूसरी ट्रेन से लूंगा, ठीक है भाई दूसरी ट्रेन से ले लो। दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है 75 किलोमीटर,
जब इस प्रति घंटा इसने जब चलना शुरू किया कितने घंटे में, 2 घंटे में। सपोज करो 2 घंटे में यहाँ पे मिल रही है, 2 घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस चली, 75 दूनी 150 डायरेक्ट। इससे पहले तो कोई डिस्टेंस चली नहीं, इसने सीधा 2 घंटे में कितनी चली 150। आप देख लो 75 दूनी 150। तो आप किसी भी ट्रेन से निकालो डिस्टेंस सेम आएगी, कितनी दूरी पर मिलेगी। ठीक है, आ गया समझ में सर। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा कर देंगे। कई बार आपको कहेगा कि सपोज करो मेरठ तक की डिस्टेंस उसने 500 किलोमीटर दी है। सपोज करो मेरठ तक की डिस्टेंस, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ठीक है, नोट कर लिया। मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक। अगर वो कहता, अब तो मिटा दीजिए, अगर वो तुमसे कहता कि मेरठ से कितनी दूर मिलेंगी, और सपोज करो मेरठ तक की डिस्टेंस 500 किलोमीटर दी है, तो टोटल कितनी है 500 किलोमीटर। 150 किलोमीटर दूर वो इधर से मिल रही है, तो उधर से कितनी, मेरठ की साइड से कितनी दूर पहले मिलेंगी, 500 में से 150 घटा देंगे, आ जाएगा 350। तो कैसे भी घुमा फिरा कर वो दे सकता है। कभी कहेगा कि किस टाइम मिलेगी, कभी कहेगा कितने घंटे बाद मिलेगी, कभी कहेगा कि कितने किलोमीटर दूर मिलेंगी। तो यही 2-4 बातें घुमा फिरा कर पूछता था, और सारे सवाल इसी तरह से हो जाते। ठीक है, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन वो करा देता हूँ आपकी फिर से प्रैक्टिस के लिए, और बस आज ये क्लास यहीं पे एंड होती है। ट्रेन का चैप्टर पूरा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। मेरे पास टाइम देख लूँ, ज्यादा वीडियो बड़ी तो नहीं होगी। वीडियो बड़ी होती है फिर बर्डन होता है, बोर्डम होने लगता है। ठीक है, कोई नहीं, वीडियो ज्यादा बड़ी भी नहीं हुई है, सिर्फ 21 मिनट की वीडियो हुई है। ठीक है, आप देखो, बाकी क्वालिटी सही आ रही है आप लोगों को। बाकी जो भी आप लोगों के रिएक्शंस हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहे। आपको हम समझा पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, देखो भाई हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। तो बस आपको करना क्या है, नोट्स साथ साथ बनाते रहो, नोट्स साथ साथ बनाते रहो, और हमें बताते रहो। अगर हमें कमी है तो हमें बताइए कमी है, हम और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको कोई चीज समझ में ना आई, तो हमें बताइए कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं, हम आपको फिर से क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 108 मीटर लंबे किसी पुल को ठीक है 12 सेकंड में तथा दूसरे पुल को 16 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में, 16 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो इसने कहा है ट्रेन की लंबाई बताओ, ट्रेन की लंबाई बताओ। ठीक है, तुमसे ये क्वेश्चन इसने पूछा है। ठीक है, अच्छा दूसरे पुल की लंबाई दी है, हाँ इसने दिया दूसरे पुल का है, दूसरे पुल की लंबाई है 164 मीटर। ठीक है, बस ठीक है। अब ये क्वेश्चन आएगा, अब देखना यूपी SSSC में 2014 में आया, RRB में 2017 में आया, और CPO में आया है तुम्हारा 2012 में। ठीक, तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि अनइम्पोर्टेंट है छोड़ दें। मैं हर वो क्वेश्चन कराता हूँ जो भी 2 बार से ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है, मैं हर उस टाइप का क्वेश्चन आया। इस तरह क्वेश्चन भी कई बार आए। ठीक है, तो कहते क्या है कि 108 मीटर लंबे किसी पुल को कोई ट्रेन 12 सेकंड में पार कर देती है, दूसरे पुल को 16 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई बतानी थी, और कमाल की बात इसमें ट्रेन की स्पीड भी नहीं दी होती। तो हम सोचते हैं यार कैसे निकालें। भाई एक बात बताओ, स्पीड नहीं दी कोई बात नहीं, स्पीड दी होती अच्छी बात है, नहीं दी कोई बात नहीं। देखो भाई कोई ट्रेन पुल है, ट्रेन इसे पार करती है। ठीक है, आगे कोई पुल है, ट्रेन इसे भी पार कर देती है। ठीक है, एक बात बताओ, ट्रेन एक ही है तो स्पीड तो सेम होगी। जब भी क्वेश्चन आते हैं उनकी स्पीड सेम मानते हैं, हम रियल लाइफ से कंपेयर नहीं करते। रियल लाइफ में तो स्पीड घटती बढ़ती रहती है हर स्टेशन पे। ठीक है, लेकिन असल क्वेश्चन में क्या होता है, फिक्स है। अब कोई ट्रेन 60 किलोमीटर चल रही है तो 60 किलोमीटर ही चलेगी। ठीक है,
वो बीच में रुकेगी नहीं, ठीक है, सेम स्पीड। तो एक बात बताओ, जब ट्रेन एक है तो उसकी स्पीड भी सेम होगी नहीं होगी? जब वो पहले पुल को पार करेगी तब भी, जब दूसरे पुल को पार करेगी तब भी, ठीक है। अब एक बात बताओ, रामबाण याद है आपको? बस वही करना है भाई। ट्रेन की स्पीड कितनी होती है? चाल, जो मैंने बताया था, किलोमीटर प्रति घंटा में ही मान लो या मीटर प्रति सेकंड में मान लो, कैसे भी मान लो, ठीक है। मैंने बताया था रामबाण का सारी लंबाई बटे में सारा समय सेकंड में, ठीक है, ये मीटर में, गुना में 18/5, ठीक है, बराबर 4। यही था, क्लियर है? अभी बात है, स्पीड सेम है, यानी जब वो फर्स्ट पुल को पार कर रही थी तब भी स्पीड सेम रहेगी, अगर मैं सेकंड पुल को पार कर रही हूँ तब भी सेम रहेगी, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दूं नीचे। अब देखो रामबाण की देखना सारी लंबाई, पहले पुल की बात करो, पहले पुल की, पहले पुल पर लंबाई कितनी है? 108 मीटर लंबा तो है पुल, ठीक है। प्लस में सपोज करो L है उसकी लंबाई, L मान लो, X मान लो ट्रेन की लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी होगी? 108 प्लस L, क्लियर है। डिवाइड बाय सारा समय, पहले पुल को पार करने में कितना समय लग रहा है? 12 सेकंड, ठीक है, 12 सेकंड। अब तुम देखना, मैं इसका यूज नहीं करूंगा 18/5 का, यूज करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। इक्वल में, ठीक है, इक्वल में। अब मैं बात, ये तो है पहले पुल की बात, ठीक है, रामबाण लगा दिया। रामबाण अब दूसरे पुल पर लगाओ, दूसरे पुल की बात करें तो लंबाई 164 मीटर, क्लियर है। प्लस ट्रेन की लंबाई है L, ठीक है, ट्रेन की लंबाई सेम रहनी है। डिवाइड बाय समय कितना लग रहा है? 16 सेकंड। भाई ये क्या, 4 ही तो है, दूरी बटे समय 4, दूरी बटे समय बराबर 4, और चाल तो दोनों की सेम है, चाल तो सेम ही रहेगी ट्रेन की, तो मैं दोनों में इक्वल का साइन लगा देते हैं। और आप कहेंगे रामबाण में 18/5 यूज नहीं किया, तो मैंने इसलिए नहीं किया कि जब दोनों बराबर में आए हैं 18/5 तो आपस में कट जाते हैं, ठीक है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो इसलिए इसे यूज करने की जरूरत ही नहीं रहती यहाँ पे, ठीक है। रामबाण ऐसे ही यूज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रामबाण याद जरूर रखना है। पहले पार्ट में अगर नहीं देखा देखना, सिर्फ इस रामबाण से मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं, नहीं कराए, नहीं देखा देख लो, 2 वीडियो की तो बात है, सिर्फ 2 वीडियो में अगर ट्रेन का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, कहाँ मिल जाएगा आपको? कहीं नहीं मिलेगा। अब देखो भाई 4, अब तो कैलकुलेशन करनी है बस आपको, 4 तिया 12, 4 चौके 16, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इधर मल्टीप्लाई करो और इधर करो, तो ये आएगा 432, ये कितना आ जाएगा? 432 प्लस 4L, इक्वल में आएगा 16 तिया 48, 480 और 4 तिया 12, 492, ठीक है, प्लस 3L, ठीक है। अब देखो भाई 3L इधर आएगा, 4L में से घटेगा कितना बचेगा? L, यानी ट्रेन की लंबाई L, और 432 492 में से घटेगा तो कितना आएगा? 492 में से 432 घटेंगे तो आएगा 60, यानी कि ट्रेन की लंबाई L बराबर कितनी आ जाएगी? 60 मीटर। आ गया नहीं आ गया? तो सीधा रामबाण है, कुछ नहीं करना, चाल बराबर रखनी है, सिंपल चाल निकालो, रामबाण लगाओ, 18/5 लिखने की भी जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लगाओ, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी आ सकते थे, मैंने सब आपको करा दिए। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचता है, आपको बस क्या करना है, सीधे सीधा आपको सोल्यूशन करना है, क्वेश्चन लगाने हैं। HDR तो बेस्ट बुक है, आप कोशिश करो तो सबसे पहले उसे निकालो, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, एज ए होमवर्क में देने की सोच रहा था, पर कोई नहीं, एज ए होमवर्क क्या देना, आप जो है ना कुछ मत करो, बस क्वेश्चन लगाओ और कमेंट बॉक्स में बताते रहो क्या कमी है या क्या आपको समझ में नहीं आ रहा। जो भी आपका रिएक्शन हो, अपने रिएक्शन अच्छा है बुरा है सब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। कोई बुक प्रीफर कर लो तो वहां से क्वेश्चन लगाते रहो। आज का पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। अब देखो, अब मैं चलाऊंगा समय, चाल और दूरी, ठीक है, बिटा दूंगा इसे। तो अब मैं चलाने जा रहा हूं, वो क्या है? समय, चाल और दूरी, ठीक है। समय, चाल, दूरी में आप देखना, मैं फिर से वहां भी ऐसे ऐसे रामबाण ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो शायद आपने कहीं ना देखे। समय, चाल, दूरी में वही नहीं, बस जो 2-4 क्वेश्चन कराए इजी से और आपका काम छूट गया नहीं। समय, चाल, दूरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे वर्क एंड टाइम का एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है, समय, चाल, दूरी का। अब नेक्स्ट वीडियो जाएगी और समय, चाल, दूरी की आएंगी, ठीक है। उसमें भी कुछ ट्रेन के क्वेश्चन है, वो इनसे हटकर है, ठीक है। कुछ ट्रेन क्वेश्चन में बेसिक स्पेसिफिक ट्रेन के होते हैं, वो इसमें कवर होते हैं, और बाकी एक दो क्वेश्चन जो ट्रेन रिलेटेड होता है, सिर्फ ट्रेन का उसमें नाम होता है, वो समय, चाल, दूरी में आते हैं, वो मैं उनमें कराऊंगा। जिसमें आता है कि कोई अपनी चाल की 3/4 चाल से चलती है,
वो देखना। तो कितने घंटे लेट पहुंचेगी, ऐसे आते थे। कुछ आते थे 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, फिर से चाल बढ़ाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वो एग्जैक्ट टाइम पे कैसे पहुंचे। मतलब इतने इतने टिपिकल क्वेश्चन आप देखना 2-2 लाइन में सोल्व कैसे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जितना हो सके। ठीक है, कॉर्नर में बटन होगा रेड कलर का, उससे सब्सक्राइब करो। ठीक है, ब्लैक बना दो, उसे लड़ पड़ो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो जितना हो सके। ठीक है, धन्यवाद।